अखिल भारतीय खेत व ग्रामीण मजदूर सभा खेग्रामस के राज्यव्यापी आह्वान पर दरभंगा के सैकड़ों गरीबों ने लहेरियासराय पोलो मैदान धरना स्थल से चलकर दरभंगा क्लब, कमिश्नरी, समाहरणालय, टावर होते हुए जिलाधिकारी कार्यालय तक मोदी सरकार के खिलाफ खेग्रामस के जिला सचिव सत्यनारायण पासवान उर्फ पप्पू, जिला अध्यक्ष सत्यनारायण मुखिया, राज्य उपाध्यक्ष हरि पासवान, मो जमालुद्दीन, मनरेगा मजदूर सभा के नेता पप्पू पासवान, भाकपा माले जिला नेता विनोद सिंह के नेतृत्व में आरोप पत्र लेकर मार्च किया और महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को आरोप पत्र सौंपा। इस अवसर पर खेग्रामस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य देवेंद्र कुमार के अध्यक्षता में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले राज्य कमेटी सदस्य अभिषेक कुमार ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ दलितों, वंचितों और गरीबों द्वारा दायर आरोप पत्र के माध्यम से देश में दलितों, आदिवासियों, पिछड़े समुदायों, अत्यंत पिछड़े समुदायों, वंचितों और मजदूरों की गंभीर हालत से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को अवगत कराकर देश के तस्वीर को रेखांकित करने का काम किया। देश की आवाम भूख, गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई से रस्त झेल रहा है, इसके खिलाफ निर्णायक संघर्ष तेज करने का आह्वान किया। वहीं सभा को संबोधित करते हुए खेग्रामस के राज्य उपाध्यक्ष शनिचरी देवी ने कहा कि देश में दलितों और गरीबों के लिए आवास का मुद्दा बेहद चिंता का विषय है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी को पक्का मकान देने का वादा छलावा साबित हुआ है। बुलडोजर राज ने असंख्य दलितों, आदिवासियों, झुग्गीवासियों और मजदूरों को बेघर कर दिया है। इसका हिसाब 2024 के चुनाव में लेकर मोदी सरकार को सबक सिखाया जाएगा। जिला सचिव सत्यनारायण पासवान ने कहा कि विकलांगों को सम्मानजनक पेंशन देने से सरकार का इनकार आपराधिक असंवेदनशीलता को प्रदर्शित करता है। घटती आय, बढ़ती बिजली दर और रसोई गैस की कीमतें दलितों और गरीबों को फिर से अंधेरे युग में धकेल रही है और आम गृहिणियां एक बार फिर धुएं वाले चूल्हे का उपयोग करने के लिए मजबूर हैं। अभूतपूर्व रोजगार संकट के दौर में मोदी सरकार ने मनरेगा को खत्म करने का काम किया है। इसके खिलाफ गांव-गांव में जन अभियान चलाकर आंदोलन तेज किया जाएगा। खेग्रामस नेता सत्यनारायण मुखिया ने कहा कि शिक्षा के निजीकरण और व्यावसायीकरण को बढ़ावा देने वाली दस्तावेज नई शिक्षा नीति ने दलितों और वंचितों के शिक्षा प्राप्त करने के सपने को चकनाचूर कर दिया है। स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के व्यापक निजीकरण ने आयुष्मान भारत योजना की पर संशय पैदा कर दिया है। नेताओं ने आरोप पत्र के आलोक में कहा कि केंद्र सरकार पर ग्रामीण गरीबों ने अविश्वास जाहिर कर यह तय कर लिया है कि 2024 के आम चुनावों में मोदी सरकार को सत्ता से हटाकर ही दम लेगा। सभा को अन्य लोगों के अलावा विश्वनाथ पासवान, संतोष यादव, जयबुन निशा, अफसाना, शकीना, रामनाथ राय, शांति देवी, रामप्रीत कहार, प्रियंका देवी, रंजू देवी, रानी देवी, सीता देवी, वीरेंद्र पासवान, सुरेंद्र यादव आदि ने संबोधित किया। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। देखिए, आज बजट पेश होने वाली है। इसमें किसान और मजदूर छात्र नौजवानों के लिए ये बजट जो है लॉलीपॉप होगा। आप देख लेंगे कि शाम तक जो है, कल तक न्यूज फ्लैश होगा और मजदूरों के लिए जो है कोई कानून नरेंद्र मोदी नहीं बना रहे हैं। जो कानून बना था आपको यूपी के सरकार में मनरेगा, जो माने इसमें शिक्षित लोग भी ले सकते हैं, लेकिन उस मनरेगा को ये नरेंद्र मोदी ये समाप्त कर रहे हैं। जबकि भारत के आत्मा मजदूर हैं। मजदूर आज काम करना अगर कर कारखाना में, खेत में अगर काम बंद कर दे, हड़ताल कर दे, तो पूरे देश के जनता 140 करोड़ लोग भूखे नंगे रोड पर टहलेंगे। इसलिए इस बजट से हम लोगों को और 85% लोगों को इससे कोई उम्मीद नहीं है। और ये बजट होगा कंपनी राज के हित में, ये बजट होगा आपको अमेरिका के हित में, ये बजट होगा जो भाजपाई के हित में। नरेंद्र मोदी ने कहे थे हम काला धन लाने का काम करेंगे, काला धन आया नहीं। जो काला धन भाजपा के जो
गोद में था, जो झोली में था, उसको सफ़ेद करने का काम किया। ये सरकार पर, इस बजट पर जो है हम लोगों का कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है। ये नकारात्मक साबित होगा किसान और मजदूर छात्रों के लिए। ये मैं कहना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी 2024 में भी सरकार में आए थे, बजट लाए थे, कहे थे कि हम हर साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने का काम करेंगे। आज रेलवे में, बैंक में, आज सेंट्रल एजेंसी में लाखों लाख पद खाली है, लेकिन ये वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं। इस बजट से क्या आशा और उम्मीद हम गरीब दलित कर सकते हैं? इस बजट से किसान मजदूर क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये बजट धन्ना सेठों के लिए है, ये बजट अडानी अंबानी के लिए है, ये बजट जिंदल के लिए है, ये बजट देश के 85% लोगों के लिए नहीं है। इसलिए इस बजट से देश के जो माने की जनसंख्या है 1 अरब 40 करोड़ लोग, उसमें 85% इस बजट इसके हित में नहीं है। मैं ये साफ साफ कहूँगा। परिचय आपका? मेरा नाम हरि पासवान, खेग्रामस जिला सचिव। देख रहे हैं आप? देखिए, नीतीश जी की सरकार को हम लोगों ने 17 साल झेला है और महागठबंधन की सरकार को बिहार ने 17 महीना देखा है। विश्व रिकॉर्ड है कि पहली बार बिहार में कैंप लगा करके लाखों की संख्या में नियुक्ति पत्र एक विभाग में, शिक्षा विभाग में दिया गया। ये विश्व में कभी नहीं हुआ था। यह रिकॉर्ड महागठबंधन सरकार की है। और नीतीश सरकार जो सामाजिक न्याय और लोकतंत्र की लड़ाई, संविधान बचाने की लड़ाई, जिस संविधान को हत्या कर रोज नरेंद्र मोदी कर रहा है। आपने देखा पार्लियामेंट के भीतर जिस तरह से चुनाव आयोग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की भूमिका को नगण्य कर दिया गया और विपक्ष के नेता को कमजोर करने के लिए सत्ता पक्ष के नेताओं को टीम में रखा, कमेटी बनाया गया। आप समझ सकते हैं संविधान खतरा में है। और इस लड़ाई के साथ जो धोखाधड़ी किए हैं नीतीश जी, इसका जवाब 2024 में निश्चित तौर पर, कुछ ही महीनों बाद निश्चित तौर पर बिहार की जनता नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों को देगी। लेकिन आज जो अंतरिम बजट संसद के अंदर पेश किया गया है, उस अंतरिम बजट में मिथिलांचल को ठगा गया है। मिथिला यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का जो लंबी मांग है, उस बजट में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा का सवाल नहीं है। 2022 तक गरीबों को पक्का मकान देने का जो वादा नरेंद्र मोदी सरकार किया था, नरेंद्र मोदी सरकार आज के बजट में कोई हिसाब नहीं लाया है कि कितना पक्का मकान आप दिए हैं, कितना बकाया है, आगे की योजना क्या है, इस बजट में नहीं है। इस बजट में महंगाई कोई एजेंडा नहीं बना हुआ है। इस बजट में 400 का सिलेंडर 1100 रुपये गरीब परिवार की महिलाएं उज्ज्वला योजना के तहत ले रहा है। इस बजट में वो नहीं है। इस बजट में मिथिलांचल के साथ साथ पूरे बिहार को, पूरे देश को 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की जो वादा नरेंद्र मोदी किया था, उस रोजगार के सवाल पर आज के अंतरिम बजट में कुछ नहीं है। इसलिए आज का जो अंतरिम बजट नरेंद्र मोदी लोक लुभावना झुंझुना थमाने वाला लाया है, इस बजट का झांसे में भारत की जनता अब नहीं आने वाला, बिहार की जनता नहीं आने वाला। और आने वाले दिन में 2024 में हम जो आरोप पत्र आज दाखिल किए हैं, महामहिम के पास जिलाधिकारी के माध्यम से भेज रहे हैं, उस आरोप पत्र का जवाब नरेंद्र मोदी को देना होगा। और नहीं देगी 2024 में हम अपने वोट से, हम अपनी बटन से नरेंद्र मोदी को फैसला सुनाएंगे। नरेंद्र मोदी देश की गद्दी से जाएगा, देश में माननीय धर्म की ताकत मजबूत होगी। यही लड़ाई की मुहिम मेरा चल रहा है। देवेंद्र कुमार, खेग्रामस। दरभंगा सहित देश और दुनिया की बाकी खास खबरों को देखने के लिए देखते रहे हिंद TV 24। धन्यवाद।